भाई आपकी सरकार है, हम 2,000 रुपये दे रहे हैं, बस में फ्री ट्रेवल करा रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं फ्री, तो भाई जो पी शराब पीते हैं उनको सप्ताह में कम से कम तो। देखिए, ये मानसिक दिवालियापन है। अगर कोई फ्री बिजली और बस के फ्री पास से मुफ्त की शराब की तुलना करता है तो ये हास्यास्पद ही नहीं है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक भी है। ऐसे बयानों से न केवल वो खुद को बल्कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी वो कलंकित करने का काम कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो वायलेंस हुआ है उसकी जांच चल रही है, अब सब कुछ शांति है। बहुत दिनों के बाद यहाँ इस तरह की कुछ घटना घटी है। कुछ लोग की प्रवृत्ति रहती है इस तरह के करने की। देखिए, पिछले 100 वर्षों में तो कभी वहाँ दंगे नहीं हुए हैं और निसंदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन नागपुर पुलिस ने काफ़ी बेहतर तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाने का कार्य किया है। अब सभी पक्षों की जवाबदेही है कि जले पर नमक छिड़कने के बजाय शांति बहाली की जो कोशिशें हैं उस पर सबको हाथ बटाना चाहिए और सांप्रदायिक सद्भावना की जो नागपुर की तस्वीर है उसे पूरे देश के सामने एक बार फिर से दिखने के लायक बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि नागपुर वायलेंस पे कि बीजेपी इस तरह की घटनाओं पर तुरंत एडवांटेज लेने में माहिर है। अब देखिए, सियासत तो होते रहेंगे, लेकिन नागपुर की जनता को सियासत में उलझने के बजाय, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हों, कानून व्यवस्था के साथ खड़े होना चाहिए, अमन के साथ, शांति के साथ उन्हें खड़े दिखना चाहिए। और निसंदेह ऐसा करेंगे तो जो नागपुर की परंपरा है, गौरवशाली परंपरा जहां सभी धर्मों के लोग 100 वर्षों से ज़्यादा का लंबा समय है जिसके पहले कभी वहाँ घटनाएं होती नहीं होंगी। अब पिछले 100 वर्षों के इतिहास में कभी कोई घटना घटी नहीं। उस परंपरा को समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी नागपुर के लोगों की है। एलओपी है बंगाल के एमएलए हैं सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लगातार हम लोग पे हमले हो रहे हैं। ममता दीदी एक लोकतांत्रिक आंदोलन के गर्भ से उपजी हैं, लेकिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की उन्हें कतई परवाह नहीं है और इसीलिए राजनीतिक हत्याओं का अगर सवाल उठेगा तो पश्चिम बंगाल देश में अव्वल होगा, जहां आए दिन आगजनी और हिंसा का शिकार विरोधी दलों के नेताओं को बनाया जाता हो। वहां लोकतंत्र को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती है। निसंदेह ममता दीदी को आने वाले समय में चुनाव में जाना है और अपनी गिरती साख को उन्हें बचाना चाहिए। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट एकदम पुलिस के हाथ से बाहर निकल गई है। अगर पुलिस के हाथ में इस तरह की बातें रहती तो रेप की घटना, लूट की घटना और की घटनाएं रुक जाती, होती नहीं। देखिए, जो कुछ हुआ है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अब वहाँ अमन चैन है। शांति बहाली का जो एक बड़ा मुश्किल लक्ष्य था वो नागपुर पुलिस ने हासिल किया है। अब चाहे जो भी राजनीतिक दलों के नेता हों, उनकी जिम्मेदारी है कि सांप्रदायिक सद्भावना की जो तस्वीर नागपुर की है उसे और पुख्ता तरीके से देश के सामने रखें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो फार्मर्स लीडर के साथ जो मीटिंग थी काफ़ी पॉजिटिव रही और काफ़ी अच्छा वातावरण था और अगली मीटिंग मई 4 को होने जा रही है। देखिए, निसंदेह ये एक कोशिश है। देश के किसानों की माली स्थिति में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसलों से काफ़ी सुधार हुआ है। बड़े क्रांतिकारी फैसले लिए गए और एक आध राज्य को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में आज किसानों को सरकार के हर फैसले पर प्रसन्नता है। लेकिन एक आध ऐसे राज्य हैं जहां निहित स्वार्थी तत्व किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज की बैठक से ऐसे तत्वों को भी जवाब मिलेगा। इस तरह से सत्येंद्र जैन पे एंटी करप्शन ब्रांच ने केस दर्ज किया है, इसमें आम आदमी पार्टी ने कहा है ये काफ़ी दुखद है। कैसे दुखद है? अगर उनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत है, अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, कार्रवाई का आधार बनता है
तो निसंदेह इस तरह के मामलों में खुद को बेदाग करने की, साबित करने की जवाबदेही सत्येंद्र जैन और आप पार्टी के बाकी नेताओं की है। ये अवसर तो उन्हें मिलेगा, वो न्यायालय में अपने पक्ष में जो कह सकते हैं वो कहेंगे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और उन आरोपों का संज्ञान लेना एजेंसीज की जवाबदेही है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को पैर पकड़ना मुख्यमंत्री की संज्ञा उन्होंने दी है, जहां मिलते हैं प्रधानमंत्री पैर पकड़ते हैं। देखिए, पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी होता है। ऐसे लोग सामान्य शिष्टाचार और सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, कभी तो चाचा चाचा करते हुए और नीतीश कुमार जी की प्रशंसा में उनकी शान में कसीदे काटते हुए देखे जाते थे।